हम सब कभी कभी दुखी हो जाते हैं। क्या आप भी होते हैं? कई बार आपको पता होता है कि आप क्यों दुखी हैं, पर कई बार आपको नहीं पता होता। अगर कोई वजह ना भी हो, तब भी आप ऐसा क्या कर सकते हैं ताकि दुख की ये भावनाएं आपको घेर ना ले? सबसे पहले अपने माता पिता को या अपने दोस्त को अपनी भावनाएं बताइए। बाइबल के ज़माने में अयूब नाम का एक वफादार आदमी था। जब वो काफ़ी मुश्किलों से गुजर रहा था, तब उसने कहा, मैं अपनी सारी कड़वाहट उगल दूंगा। अगर किसी को पता होगा कि आप किस हालात से गुजर रहे हैं, तो वो आपकी मदद कर पाएगा। एक और तरीका है, आपके मन में जो जो बातें चल रही हैं, उन्हें एक कागज पर लिख लीजिए। नीति वचन 3 के 21 में बाइबल सलाह देती है कि अपनी बुद्धि और सोचने परखने की शक्ति को संभाल कर रखो। अपनी भावनाएं लिखने से आप ऐसा कर पाएंगे। जब आप अपनी भावनाएं एक कागज पर लिख देंगे, तो आप समझ पाएंगे कि आप क्यों दुखी हैं, और फिर ये भावनाएं आपको ज्यादा परेशान नहीं करेंगी। तीसरा तरीका है प्रार्थना। बाइबल में लिखा है कि जब हम प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर की वो शांति जो समझ से परे है, हमारे दिल और दिमाग की सोचने समझने की ताकत की हिफाजत करेगी। आपको बाइबल पढ़ने से भी मदद मिल सकती है, खासकर अगर आप भजन की किताब पढ़ें तो। अगर आप बाइबल से अपने मन में अच्छी बातें भरेंगे, तो आपका मन हल्का होगा। लेकिन सारे तरीके अपनाने के बावजूद अगर आप दुखी रहते हैं, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती थी, अब वो आपको अच्छी नहीं लगती, आपको कुछ खाने का मन नहीं करता, ठीक से नींद नहीं आती, या आपको लगता है कि आप किसी काम के नहीं, तब क्या? अगर आपकी हालत नहीं सुधरती, तो अपने माता पिता को बताइए कि आपको एक डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर आपकी जांच करके पता लगा सकता है कि आप डिप्रेशन की वजह से दुखी हैं या किसी और वजह से। अगर आपको डिप्रेशन है, तो शर्मिंदा मत होइए। इलाज कराने के बाद कई लोगों की हालत सुधर गई है। कुछ लोग तो पहले से भी ज्यादा अच्छा महसूस करने लगे हैं। आप डिप्रेशन की वजह से दुखी हों या किसी और वजह से, दूसरों की मदद लेने से आप अच्छा महसूस करने लगेंगे और इस तकलीफ से बाहर निकल पाएंगे। याद रखिए, गम के बादल हमेशा नहीं रहते, वो छट जाते हैं, और अगर आप इनसे आज लड़ना सीख जाएंगे, तो आप तब भी लड़ पाएंगे जब आप बड़े हो जाएंगे। अगर आप एक दिन में सिर्फ उस दिन की चिंता करेंगे और अपने माता पिता और दोस्तों की मदद लेंगे, तो ये गम की घटा ना रहेगी सदा।